हमारे खानदान की परंपरा को अपनाना उसका फर्ज है, वरना वो यहाँ नहीं रह सकता। वो नए जमाने का है। वो यहां अपनी खानदानी लाशों की हिफाजत करने के लिए नहीं आया, बल्कि आपकी दौलत उसे यहां खींच लाई। एक बार वो जायदाद मेरे नाम हो जाए ना, फिर देख लूंगा एक एक को। नहीं, 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 कौन है? कौन है? अब भी वक्त है, मुझे मजबूर मत करो, वरना तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मुझे कड़ी तपस्या करके उन सोई हुई आत्माओं को जगाना पड़ेगा जो पहले कभी जिंदा थी। आंटी, आप क्या समझती हैं कि मैं इन ढकोसली बातों पर यकीन कर लूंगा? तुम इनकी विद्या को नहीं जानते, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। जब हकीकत तुम्हारे सामने आएगी तो तुम्हारे जिस्म का खून सर्द हो जाएगा। डॉक्टर आबू, जब तक मैं अपनी इन आंखों से न देख लूं, मुझे यकीन नहीं आएगा। मैं अभी इसी वक्त तुम्हें एक ऐसी आत्मा की झलक दिखाऊंगी जिसे देखकर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन हो जाए। हो सकता है वो कोई फरेब हो या मेरी आंखों का धोखा हो। ये न फरेब है न धोखा, एक विद्या है। मैं इस विद्या की शक्ति से तुम्हें एक ऐसी धुंधली शक्ल दिखाऊंगी जो कभी जिंदा थी, जिसकी चिता को खुद तुमने आग लगाई थी। हाँ, मैं रुक्मिणी की बात कर रही हूँ, मेरी मरी हुई बहन और तुम्हारी माँ। मैं जाप शुरू कर रही हूँ, मुझे बीच में टोकना नहीं। रुक्मिणी, तुम्हें मृत्यु लोक को छोड़कर इस लोक में आना होगा, अपनी झलक दिखानी होगी, तुम्हें प्रकट होना होगा, 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 तुम्हें प्रकट होना होगा। आप ठीक तो है ना?
क्यों बरखुरदार? अब तो यकीन आ गया ना? ये विद्या वो शक्ति है जिसके जोर से मरे हुए लोगों की आत्माओं को दोबारा धरती पर बुलाया जा सकता है। कांटों के बीच उलझ कर रह गया हूं। ना ही मैं इन शैतानों के बीच रह सकता हूं और ना ही ये करोड़ की जायदाद छोड़कर जा सकता हूं। कुछ भी हो, मुझे हर हाल में दौलत हासिल करनी है। लेकिन दौलत तो इस बुढ़िया के मरने के बाद मेरे हाथ लगेगी और मैं उसकी मौत का इंतजार कब तक करूं? अब तो मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। मुझे उस बुढ़िया का काम तमाम करना होगा। लेकिन ये तो कत्ल है। कहीं दौलत की हवस मुझे फांसी के तख्ते पर ले गई तो क्या? मौत के खौफ में क्या मैं करोड़ों की जायदाद छोड़ दूं? नहीं, मुझे उस बुढ़िया का काम तमाम करना होगा। मुझे उस बुढ़िया का काम तमाम करना होगा। मुझे उस बुढ़िया का काम तमाम करना होगा। हाँ, मैं इस बुढ़िया का काम तमाम कर दूंगा। लुकास के मरने के बाद आज मैं पहली बार यहाँ सैर करने आई हूँ। जब वो जिंदा थे तो हम दोनों हर सुबह यहाँ सैर करने आते थे। लेकिन आप उदास क्यों होती हैं आंटी? आपका ये बेटा है ना आपके साथ। मैं आपको अंकल लुकास की कमी का एहसास कभी नहीं होने दूंगा और रोज सुबह आपको मैं सैर कराने लाऊंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी पृथ्वी। मुझे पता था एक न एक दिन तुम्हें मेरी बातों का एहसास जरूर हो जाएगा। आखिर वो तो हमारा ही खून। अब मैं आपके सारे अरमान पूरे करूंगा आंटी। आंटी, आइए उस ऊंचाई से नजारा करते हैं। मैं देखना चाहता हूं ऊंचाई से जिंदगी कैसी लगती है। चलिए आंटी। पृथ्वी, तुम मुझसे वादा करो कि मेरे बाद भी हमारे उन पुरखों की पवित्र लाशों की तुम हिफाजत करोगी। हाँ आंटी, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके बाद मैं उन लाशों का पूरा पूरा ख्याल रखूंगा। बस एक बार आप मरकर तो देखिए। ये क्या कह रहे हो तुम? तू क्या समझती है बुढ़िया कि मैं तेरी उन सड़ी हुई लाशों की रखवाली करने आया हूं? अरे मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं है और अगर मतलब है तो सिर्फ तेरी दौलत से। अच्छा, तो तू अपने असलियत पे लौट आया? हाँ, बाप साफ था तो बेटा सपोला होगा ही। हरामजादी, तेरी जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक कदम का फासला रह गया। पीछे देख, देख पीछे। अब तू कभी वापस नहीं आ सकती दुनिया। नीचे मौत की खाई है और ऊपर ऊपर का फरिश्ता। अब मरने के लिए तैयार हो जा। Die, you bitch!
डॉक्टर आबू दरवाजा खोलिए! डॉक्टर आबू दरवाजा खोलिए! डॉक्टर आबू दरवाजा खोलिए! डॉक्टर आबू दरवाजा खोलिए! डॉक्टर आबू! बात क्या है? इतने परेशान क्यों हो? मैडम कहाँ हैं? डॉक्टर आबू हमने सो गया डॉक्टर आबू। मैं आंटी को वहां पहाड़ी पर सैर कराने ले गया था। वहां काफी कोहरा था। मेरे मना करने पर भी आंटी मेरी बात नहीं मानी और देखते देखते वो खाई में गिर गई। डॉक्टर आबू वो खाई में गिर गई। मैं देखता रह गया, वो खाई में गिर गई। मैं कुछ नहीं कर सका। मैडम मैं पागलों की तरह लोगों को मदद के लिए पुकारता रहा, लेकिन कोई भी मेरी मदद के लिए नहीं आया। कोई नहीं आया। डॉक्टर आबू आंटी की चीखें मेरी कानों में अभी भी गूंज रही है। अभी भी गूंज रही है। मौत को भला किससे यारी है? आज उनकी, कल हमारी